बात इस लॉर्ड कॉर्नवालिस। आज सबसे पहले तो आज़ादी का 75वां साल है। इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आने वाले 25 साल को अमृत काल कहा जाएगा और इसलिए इस साल की शुरुआत को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है कि अमृत काल की आज से शुरुआत हो रही है कि आने वाले 25 साल में जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तब हमारा जो भारत होगा वो अपने विराट रूप में होगा। इसलिए इस 25 वर्षों को अमृत काल का नाम दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आज सोचे कि लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं मोन्यूमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, तो आज थोड़ा इनके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कौन, उनका जो मकबरा बना है वो गाजीपुर में क्यों बना है और इसकी फेंसिंग देख सकते हैं आप लोग। फेंसिंग भी देखेंगे तो एक वॉर मेमोरियल की तरह है। ये भाला बनाया गया है, तलवार बनाई गई है, जिसमें टूटी तीरों को दिखाया गया है। टूटी हुई तीरें लगी हैं, बड़ी तलवारें लगी हैं, भाला लगा है और इधर कैनन लगी है, तोपें जिसको कहलाती हैं। ये एक ब्रिटिश वॉरियर थे जिनका मुकाबला मैसूर में टीपू सुल्तान से भी हुआ था। टीपू सुल्तान को हराने वाले यही थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। वो भी एक तरह से कहा जा सकता है वो भी अपने कौम के लिए लड़े थे, अपना जो गुड था उसके लिए लड़े थे। अब कोई फ्रीडम फाइटर को या जो भी अपने लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है उसके खिलाफ जाना, उसको निस्तनाबूद कर देना, उसको हरा देना, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ये तो करेगी नहीं। लेकिन लोगों को लगता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बहुत अच्छा इंसान था। उसका मोन्यूमेंट देखने लोग आते हैं दूर दूर से। इसका यहाँ का टिकट 50 रुपये है, यहाँ का टिकट 50 रुपये है। और हम चलते हैं आगे जहाँ इनके बारे में लिखाया गया है, वहाँ दिखाते हैं आपको कि वहाँ क्या लिखा है और क्या हकीकत है। चलो आप इधर चलो। पता होगा कि ये एक कोई मकबरा है, तो ये देख लो भाई साहब, ये मकबरे पर तलवार ढालें नहीं होती हैं। ये एक वॉर मेमोरियल है, ये एक वॉर मेमोरियल है। ऊपर देख सकते हो धनुष बनी हुई है, ये एक वॉर मेमोरियल है। इधर आओ, इधर देखो, हमको मत देखो। यहाँ लिखा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश, क्या लिखा है, शासनकालीन भारतीय इतिहास का एक कुशल प्रशासनिक महान सेना नायक था। पहले ब्रिटिश है तो वो महान सेना नायक कैसे हो सकता है, जबकि अंग्रेज, हमको पता है कि अंग्रेज यहाँ गुलामी कराते थे, ज़बरदस्ती फार्मिंग कराते थे, ज़बरदस्ती यहाँ पे अफीम और फ्लावर्स की फार्मिंग होती थी। तो यहाँ पे वो महान सेना नायक कैसे हो सकता है। महान सेना नायक वहाँ की सेना को, ब्रिटिश की सेना को इंडिया में भारतीयों का दमन करने को भेजा गया था। तो ये महान सेना नायक ये लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं हो सकता है, सबसे पहली बात तो। और यहाँ देखो लिखा हुआ है कि न्याय व्यवस्था का, और मैसूर में द्वितीय टीपू सुल्तान का युद्ध मैसूर का पता होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ था। टीपू सुल्तान, कुछ लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर है। किसी फ्रीडम फाइटर को मारने वाले को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, यहाँ पे ऐसे महान सेना नायक कैसे बताया जा सकता है। कल को कोई कहे कि सुभाष चंद्र बोस को जो मारा था वो महान सेना नायक था, तो ये क्या सही है। और देखो इधर लिखा है जो न्याय व्यवस्था लिखा है, तो ये सही है। जो सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई है इंडिया में, वो इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी सिविल सर्विसेज की शुरुआत। लेकिन वो क्यों, इंडियंस का दमन करने के लिए, इंडियंस को सप्रेस करने के लिए, ताकि उन पर अच्छे से हुकूमत की जाए। बड़ी बड़ी मिलिटेंसी जो थी वो उस वक्त आक्रमण वहाँ अलग जगह से दूसरी जगहों से आना पड़ रहा था। रीजनल एरियाज़ के लिए उसने सिविल सर्विसेज की शुरुआत की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शुरुआत जो की थी वो इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और जो फॉर्म लॉ आया था यूपी और बिहार में, जिसको इम्पोज किया गया था सबसे पहले फॉर्म लॉ, यहाँ पे खेती शुरू से बहुत बड़े पैमाने में होती थी और यहाँ के किसानों को परेशान करने के लिए यहाँ के किसान खुशहाल थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। लेकिन उसी लिए लाया गया था फॉर्म लॉ, जो कि लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और इसमें आप देखेंगे पूरी प्रशंसा ही लिखी हुई है। और इतने में ये यहाँ पे रूल कर रहे थे 1793 तक। बंदा 1793 चला गया था ब्रिटेन, इसको ब्रिटेन भेज दिया गया। ब्रिटेन में इसको मेडल्स मिले थे अच्छे रूलर के लिए।
अच्छे रूलर ब्रिटिश के नज़र में कौन हो सकते हैं? जो यहाँ पे ज़्यादा पैसा लेके गए हो यहाँ से, जो यहाँ से ज़्यादा संपत्ति लेके गए हो, जो यहाँ पे फार्मिंग जो अच्छी किए हो, उन लोगों के लिए एक मशीन जैसा था इंडिया, और इस मशीन से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते थे। तो मशीन को ज़्यादा चलाने से मशीन ख़राब होती है, मशीन हीट होती है। तो वही हाल था इंडिया का। इंडिया की स्थिति दिन पर दिन ख़राब होती गई, कबाड़ा होती गई, ज़्यादा यूज़ होने की वजह से। और इसमें लिखा है कि चला गया यहाँ 1792 में, जब 1793 में जब ये चला गया, तो मृत्यु यहाँ गाजीपुर में इसकी 1805 में कैसे हो सकती है? हम यहाँ से चले गए इंग्लैंड, हमको मेडल दे दिया गया, और हमारा डेथ हुआ इंडिया में 1800। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये इंडिया में रहकर ऑफिशियली एक हमने न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी थी जहाँ 400+ रेप्स बताए गए थे इसके अगेंस्ट, और इसी ने लॉ भी इम्पोज किया था। जिसको पता होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो उसे पता होगा लॉ को कोडिफाई भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और उसी लॉ की वजह से जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स थे वो रेप और जो फॉल्स फार्मिंग होती थी और फीम वगैरह की फार्मिंग होती थी, उसी की वजह से बचते थे, हमेशा और हमेशा इसी के लॉज की वजह से बचते थे। और यहाँ पे उसको लिखा गया है भारत में शांति स्थापना करने के लिए यहाँ पे इनको पुरस्कार दिया गया। और कोलकाता में रहने वाले जो ब्रिटिश नागरिक थे वो यहाँ पे आके मॉन्यूमेंट्स बनाए थे इन भाई साहब के लिए, और उसको आज तक इंडियन गवर्नमेंट सजो के रखी हुई है। याद करते हैं कि हमको कैसे कोई गुलाम किया था, हम पर कैसे कोई आक्रमण किया था, और यहाँ पे उसको कितना अच्छे से दिखाया गया था कि मैसूर का द्वितीय युद्ध लड़ा था और बहुत महानता से लड़े थे और बहुत महान सेना नायक थे। यही है, फालतू गाली वाली दे देंगे, बस इतना ही है जो आज का है। जय हिंद, जय भारत।